श्रवण मात्रेण, भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से ऐसे महान यज्ञों का फल मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। सभी यज्ञों का फल कथा सुनने मात्र से, सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल कथा श्रवण करने मात्र से, और सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल कथा सुनने मात्र से। कितनी सुंदर बात है। ये शिव महापुराण है। सुनो मुनो महात्माओं, ये शृण्वन्ते मुने। हे महात्माओं आप सुनो, शैव पुराणम शास्त्र उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ये शिव महापुराण महापुरुषों का मंतव्य है। क्या मंतव्य है? ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं। जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनेंगे वो साक्षात रुद्र तुल्य होगा, न संशय। रुद्रा एव न संशय। मनुष्यान मंतव्या, महापुरुषों का मंतव्य है, उसका कहना है कि जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनता होगा वो मानव रुद्र तुल्य रहेगा। रुद्रा एव न संशय। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मानव शंकर जी की कथा सुनता है वो मानव साक्षात रुद्र तुल्य है, वो दर्शनीय है, वो पुण्यवान है। इसलिए कथा का श्रवण करे, कथा सुनो सुनो सुनो। जगत को पावन करने वाली, मानव मात्र को पवित्रता का दान करने वाली ये शंकर जी की कथा सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, विशेष विशेष करते सुनते रहो, सुनते रहो। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम मानव मात्र को पवित्रता, मानव मात्र को पुण्य देने वाली कथा परम पावनी, जगत को पावन करने वाली ये शंकर भगवान की कथा, ये महादेव की कथा है। सुनो महात्माओं, इस कथा सुनने का जो फल मिलता है, किम ब्रह्म फलम, इस फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मानव शंकर जी की कथा श्रवण करे उनके लिए कहा उसके फल का वर्णन करना ये संभव नहीं है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवं चित्तं क्षमाश्रये। कोई मानव आदर से, भाव से, भक्ति से भगवान महादेव की कथा श्रवण करे, उनके फल का वर्णन भगवान स्वयं शिव कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। देवों ने भी कह दिया कि हम भी वर्णन न कर सके, ऋषि मुनियों ने कह दिया हमारा भी काम नहीं, लेकिन स्वयं शिव उसके फल का वर्णन कर सकते हैं। जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं वो दर्शनीय है, वो तीर्थ का स्वरूप है, वो पूज्य है, वो प्रातःकाल याद करने जैसा उनका व्यक्तित्व है, जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं। अब कहा कथा भवति यद्गृहे, जिस भवन में, जिस गृह में शंकर भगवान की कथा प्रारंभ हो जाते, तब वहां सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां आ जाते। तो वसताम पापनाशनम, जिन्हें घनघोर अंधकार से भरा हुआ एक कमरा है, इसमें छोटा सा दीप जलाओ तो सभी अंधेरा भाग जाएगा। वैसे ही भगवान शंकर जी की कथा प्रारंभ होगी, सभी तीर्थ का आगमन होगा और सभी वहां से पाप पलायन हो जाएंगे। ऐसी एक दिव्य कथा ये शिव महापुराण की कथा, कितनी सुंदर महिमा है।
और महादेव की कथा में तीर्थों को आह्वान नहीं करना पड़ता, महादेव की कथा में तीर्थों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। तीर्थ भूतमी तदगे हम दौड़ते 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 वहां तीर्थ स्वयंभू आकर बैठ जाते हैं। ये शंकर जी की कथा की महिमा है भाई, बहुत सुंदर कहा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे, कथा भवति यद्गृहे, और तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनं। बाह्य भीतरी सभी पाप वहां से नाश हो जाएगा। और जब शंकर भगवान की कथा का प्रारंभ होगा, जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है, इस भूमि की अलौकिक महिमा है। इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे जो पुण्य एकत्र हो, कोई वाजपेयी यज्ञ करे जो पुण्य एकत्र हो, सभी पुण्य इस स्थल पर, इस स्थान पर, ये सभी पुण्य वहां प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भगवान व्यास का वचन है और सूत पुराण जी का सुंदर कथन है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि, कोई महान महान लाखों लाखों यज्ञ कोई करे जो पुण्य हो, वो पुण्य वहां एकत्र होगा। कथा शिव पुराणस्य नाहन्ति खलु 16 भाग का पुण्य का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। और जहां भगवान की कथा प्रारंभ होती है, जहां भगवान शंकर जी की कथा गाई जाती है, इस भूमि की बड़ी महिमा बढ़ जाती है। क्यों? ये भूमि 4 पुरुषार्थों को देने वाली भूमि बन जाती है। इसलिए कथा कहाँ होनी चाहिए, कथा का कैसा स्थल होना चाहिए, ये सभी पुराणों में है। कथा किस भूमि पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये कथा की स्थान कैसा होना चाहिए, ये भी मंतव्य है। क्योंकि जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाते, ये भूमि सामान्य भूमि नहीं रहती, ये 4 पुरुषार्थों को देने वाली भूमि बन जाती है। इसलिए व्यास जी बोले चतुर्वर्ग प्रदम शैवं पुराणं ममलं परं श्रोत्रव्यं सर्वदा प्रीत्या पठित्यं विशेष करके उनका पाठ करे, पठन करे, श्रवण करे, उनका वक्तव्य करे। इसलिए भगवान महादेव की कथा एक ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा है, हमारी सनातन की श्रेष्ठ प्रणाली, ये भगवान शंकर जी की कथा है। अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। धीरे धीरे हम सब मिलकर शिव महापुराण कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन इससे पहले शिव महापुराण भगवान की वंदना करेंगे। जिस ग्रंथ का श्रवण करना, जिस ग्रंथ का सेवन करना है, इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, परंतु महर्षि भगवान वेद व्यास जी के शब्दों में ये शिव महापुराण की वंदना है। क्योंकि 9 दिन के लिए हम सबको शिव महापुराण का अध्ययन करना, वांचन और श्रवण करना है, तो इसीलिए इस ग्रंथ की वंदना, इस ग्रंथ की पूजा, इस ग्रंथ का अर्चन है। ये श्लोक शिव महापुराण का, ये वंदना महर्षि भगवान वेद व्यास जी की वंदना है। एक श्लोक में हम सब साथ में मिलकर शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे शिव कथा में प्रवेश करेंगे। ये कथा का प्रारंभ है, धीरे धीरे प्रवेश होता है कथा में। कोई सागर को पार करना है तो जहाज सीधा मध्य दरिया नहीं जाता ना, पहले तो किनारे पर होता है, किनारे पर लंगर छोड़कर खलासी हलेसा मारकर धीरे धीरे ये सागर में ले जाएंगे। वैसा ही कथा का है, धीरे धीरे कथा में प्रवेश होती है और कथा धीमे धीमे प्रारंभ होने जाती है। तो आइए शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करके हम सब शिव कथा का प्रारंभ करेंगे। सर्वदेवार्चनम फलम च
भुवन के सभी देवी देवताओं का अर्चन, भुवन के सभी देवी देवताओं का पूजन, जो फल मिले वो फल शिव महाप्राण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए हमारे वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को हम प्रणाम करेंगे। कैसे प्रणाम करना है वो भी कहा है। आइए दूसरी बार प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराण सर्वदा प्रसन्न, मेरी प्रसन्न बुद्धि से सांसारिक सभी वेदनाओं को, सांसारिक जवाबदारियों को भूलकर महादेव जी आपके वांग में स्वरूप शब्द मूर्ति शिव महाप्राण भगवान को हम प्रणाम करते, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न मुखमुद्रा से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न वाणी से। हे महादेव, शिव महाप्राण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। शयनक ऋषि ने कहा, हे सुत पुराण जी, आप बड़े महाभाग्यवान हैं, आप परमार्थी हैं, आप धन्य हैं, आप अद्भुत और अलौकिक कथा को जानते हैं। दिव्य दिव्य कथा श्रविताम कृपया है न, हम सब पर कृपा करके दिव्य दिव्य मधुर मधुर शंकर जी की कथा कहा। आप धन्य है, परमार्थविद्ता, हे सुत सुत महाभाग, आप महान भाग्यवान हैं। श्रोता शयनक जी सुत पुराणे को कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वक्ता को प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, और कथा मधुर बनेगी, और कथा दिव्य बनेगी। इसलिए शयनक जी बार बार कहते हैं, आप महाभाग्यवान है, महाप्रज्ञ है, आप धन्य है, आप परमार्थी है, आप अद्भुत कथा कहने में समर्थ हैं, ऐसा भाव प्रकट करते रहते हैं। और सूत जी उसके सामने सुंदर सुंदर शंकर जी की कथा का गायन करते हैं। शयनक बोले, सुत सुत महाभाग्यवान, महाभाग्यवान। और महादेव के साथ जो वस्तु है सब महाशब्द से संबोधित करते हैं। शिव कथा सुनता है वो भी महाभाग्यवान, कथा कहता है वो भी महाभाग्यवान। और शंकर जी हमारे देव नहीं है, शंकर जी हमारे देवों का देव महादेव है। शंकर जी की पूजा नहीं, महापूजा। शंकर जी की आरती नहीं, महाआरती। शंकर जी का प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। भगवान शंकर जी की कथा सुनने से पुण्य नहीं, महापुण्य। भगवान की कथा अद्भुत नहीं, महाअद्भुत कथा। भगवान शंकर जी की रात्रि नहीं, भगवान शंकर जी की महाशिवरात्रि। भगवान की कथा आत्मा नहीं, भगवान की कथा महात्मा सुनते हैं। पुण्य नहीं, महापुण्य देने वाली ये शंकर जी की कथा है, इसलिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यस्तवं परमार्थ, मानव मात्र का परमार्थ करने वाली ये महादेव की कथा है, अद्भुत कथा है। अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया श्राविता कृपया। हम सब पर कृपा करके हम सबको शंकर भगवान की कथा कहो। अब शिव महापुराण कथा प्रारंभ होने जा रहा है, दिव्य कथा का प्रारंभ। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में दो महात्मय कथा है, जिनका महात्म्य सुनने से शिव महापुराण का महात्म्य फल अधिक प्राप्त होता है। इसलिए दो एक दिव्य महात्म्य कथा है। लेकिन इस कथा को मैं गायन करूं इससे पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा सा संकीर्तन करा दूं। राजस्थानी सिस्टम में थोड़ा सा है, मारो भोलो रे महादेव। और बाद में सुंदर आपको 2 महात्म्य कथा। दुर्बल, ज्ञान से दुर्बल एक ब्राह्मण जिनका नाम है देवराज, तो ज्ञान से दुर्बल था, तो निर्धन और दरिद्र था, रस का विक्रेता था, रस व्यापारी था। दरिद्रो रस विक्रेता
देव धर्म परामुखा। देव धर्मों से विमुख जीवन जीने वाला ये ब्राह्मण, क्या था ब्राह्मण? देव धर्म परामुखा। देव धर्म से विमुख जिनका जीवन, दरिद्रो रस विक्रेता, ऐसा एक देवराज नाम का ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से कुछ गलती कर रहा है। अपने वृद्ध माता पिता के साथ रह रहा है। वृद्ध माता पिता भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं, परोपकारी हैं और शिव जी की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन कोई पूर्व जन्म के कुकर्म के फलस्वरूप ऐसी संतान मिली है उनको जो मंद बुद्धि वाली संतान, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलों, रस का व्यापारी था, निर्धन दरिद्र, देव धर्म से विमुख जीवन जीने वाला ये देवराज नाम का ब्राह्मण। वृद्ध माता पिता को पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। आजकल वर्तमान युग में ज्यादातर माता पिता अपने संतान से दुखी हैं। जिनको पढ़ाना है वो पढ़ नहीं रहा है, जिनको काम में लगाना है वो काम नहीं कर रहा है। कोई न कोई पीड़ा पीड़ा पीड़ा। भगवान शिव जी के भक्त तो है वृद्ध माता पिता, लेकिन पुत्र ऐसा दुर्जन है। भगवान व्यास ने तो वर्णन कर दिया है कि ये देवराज अनपढ़ था, ज्ञानहीन था, इसलिए बहुत सारे कुकर्म में वो रचा रहता था। देव धर्म का तो कभी नाम ही नहीं। मदिरा पान करता था, जुआ भी खेलता था और अभक्ष का भक्षण भी कर रहा था और चोरी भी कर रहा है। किसी के साथ कपट करके धन भी लूट रहा है। ऐसा कुकर्मी ये संतान देवराज। नाम तो कितना सुंदर है, देवराज, देवताओं का राजा। लेकिन देवराज जैसा कोई गुण नहीं इसमें। देवराज भी नहीं, निर्धन है। पुत्र को समझा रहे हैं माता पिता के, बेटा देवराज सुन, जन्म से हम ब्राह्मण हैं, ये हमारा काम नहीं है जुआ खेलना, मदिरा पान, ये मांसाहार, ये तो पाप का मार्ग है, ये तो दुख का मार्ग है, वो तो पीड़ा का मार्ग है, वो तो नरक का और पतन का मार्ग है। बार बार समझा रहे वृद्ध माता पिता, परंतु किंतु वृद्ध माता पिता के कोई बात मानने में, कोई बात स्वीकारने में तैयार ही नहीं देवराज। भगवान व्यास ने तो मर्यादा छोड़कर सब कुछ वर्णन कर दिया, कैसे प्रकार के पाप कर्म कर रहा था, धर्म के विरुद्ध में अपना जीवन जी रहा था। लेकिन हुआ ऐसा, वृद्ध माता पिता थे, पुत्र का दुख और बुढ़ापा, पुत्र की इतनी चिंता करने लगे। चिंता ऐसी डाकिनी काट के कलेजा खाते हैं। चिंता से चतुराई खत्म हो जाती है, चिंता से मानव के मुख की हंसी गायब हो जाती है। चिंता करने से सब कुछ खत्म। इसलिए हमारे जीवन का समय चिंतन में बिताए। चिंता करने से कोई कार्य नहीं होता, चिंतन करने से उसमें से कोई मार्ग मिल जाएगा आपको। एकांत में बैठकर कोई चिंतन करे कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं क्या कर सकूं, मैं उसका कुछ चिंतन करें। लेकिन ज्यादातर लोग चिंता करने में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। चिंता वृद्धावस्था के आमंत्रण पत्रिका है, चिंता ये मृत्यु की पत्रिका है, चिंता चतुराई को खत्म करने की एक श्रेष्ठ पत्रिका है। आज वृद्ध माता पिता भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं, लेकिन शिव भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन पुत्र की बहुत चिंता है। चूंकि मदिरा पान करने वाला पुत्र है, कपटी, चोर, दुराचारी, ऐसा पुत्र देवराज है। और एक दिन दोनों वृद्ध माता पिता को चिंता खा गई और दोनों की मृत्यु हुई। कितने संस्कारी भगवान शिव जी के परम भक्त माता पिता थे। ऐसे माता पिता को तो बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है, लेकिन आज दोनों की मृत्यु हुई। देवराज तो बहुत प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ मर गए, अब मुझे कोई कहने वाला नहीं, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं।
बहुत बड़ी बड़ी चोरी करके धन लाने लगा और बहुत सारे ऐसे दुराचारी मित्र उनके साथ थे, दुराचारी मित्रों के साथ दुराचार करने लगा। व्यास की कलम कमाल करती है, लेकिन जो लिखा है बोलने में मर्यादा भी भंग हो जाती है, इसलिए ये बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसे सारे कुकर्म देवराज कर रहा है। सभी शराबी जुगारे मित्र वाह वाह कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, खुशामद कर रहे हैं। और उनके पास जो धन था वो धन धीरे धीरे लूट रहे। सब चोरी करके धन लाता था, लेकिन खुशामद खोर मित्र ये सभी धन उनका लूट लेते थे, फुहला कर फुसला कर मीठी मीठी बातें करके उसके पास से सब कुछ ले लेते थे। देवराज भी बातों में आ जाता था, और उनके पास जो धन था वो सब धन अपने शराबी जुगारी मित्रों को दे देता था। ऐसा चलता रहा, बस चलता रहा। और देवराज को मालूम भी नहीं हुआ कि युवानी कहाँ चली गई। धीरे धीरे देवराज की युवानी पूर्ण हो गई। वृद्धावस्था द्वार पर आकर नौक लगाने लगी और शरीर जर्जरित होने लगा, जीर्ण होने लगा। धीरे धीरे शरीर में रोग निकलने लगे, क्योंकि बुढ़ापा ये रोग का घर हो जाता है। रोज एक नया रोग। लो बीपी की टिकड़ी ली तो हाई बीपी हो गया, और हाई बीपी की टेबलेट ली तो लो बीपी हो गया, और दोनों टेबलेट ली तो शुगर की बढ़ती हो गई, कुछ नहीं तो गैस हो गया। रोज नई नई बीमारी, नई नई बीमारी। बुढ़ापा बड़ा भयंकर होता है, इसलिए युवानी सुवर्ण काल है। जीवन में जो कुछ क्रांति करनी है ना, युवानी में कर लीजिए। एक बार हाथ में से चली गई युवानी, खत्म दुनिया, फिर कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए जीवन का समय उपयोग नहीं है, जीवन का समय का बहुत सदुपयोग करें। जीवन बड़ा बहुत मूल्यवान है। दूसरी बार मिलेगा उसको छोड़ो यार, किसी का संदेश भी नहीं आया कि मुझे दूसरी बार मनुष्य अवतार मिला है। बस हमने बातें सुनी है कि दूसरा जन्म मिलता है, गया जन्म ने, आने वाला जन्म है, सब उसको छोड़ना चाहिए। जिस समय जो अवसर मिले उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। बस जीवन बहुत मूल्यवान है, फिर कभी मिले ना मिले किसी को मालूम नहीं। एक अनुमान है हमारा कि मिलता है, लेकिन जिनको मिला है उनका कोई संदेश नहीं है। आज देवराज की वृद्धावस्था, बुढ़ापा आ गया, अब तो चोरी भी नहीं कर रहा, और कोई काम तो जीवन में किया ही नहीं। लूटपाट करने वाला, वो तो कपट करने वाला व्यक्ति था। धीरे धीरे देवराज की वृद्धावस्था बढ़ने लगी। अपने जुआरी मित्रों थे सब, उनके पास गया और कहने लगा, अब तो मैं चोरी भी नहीं कर सकता, कुछ काम भी मुझसे नहीं हो सकता, आप मुझे थोड़ी मदद करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सभी जुआरी मित्रों ने कहा कि ये तेरे पिताजी, तेरी माता जो रहती थी ना, वो घर खाली पड़ा है ना, बेच दे। देवराज ने अपना जो छोटा सा घर था अपने माता पिता की कमाई का, उसको भी खत्म कर दिया। उनमें से जो पैसा आया शराब जुगार में सब लगा दिया, खत्म कर दिया सब। अब सभी जुहारी मित्र भी समझ गए कि उसके पास अब कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब अपनी मित्रता छोड़ने लगे। लेकिन दुनिया की ये तासीर है ना, आपके पास धन संपत्ति, वैभव, पद पदवी है, प्रतिष्ठा आपके पास है, तो चारों तरफ से जय जयकार, चारों तरफ से वाह वाह। लेकिन आपकी पद पदवी चली गई, आपका धन चला गया, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, आप बुढ़े हो गए, आप वृद्ध हो गए, आपकी कमाई खत्म हो गई। दूसरा तो क्या, आपके घर वाले भी आपके संभाल नहीं लेंगे, आपका पति भी नहीं, आपकी पत्नी भी नहीं। ये जीवन की वास्तविकता है ना। सुर नर मुनिवर की यही रीति, सबकी यही रीति भाई। स्वार्थ से भरी हुई ये दुनिया, यहाँ इस स्वार्थ से भरी हुई दुनिया में परमार्थी बनकर जीना है, परमार्थी बनकर जीना है भाई। ये दुनिया कोई माँ की गोद नहीं है, ये दुनिया तो बड़ी पत्थरों से भरी है। ये पूरी दुनिया गुलाब से बिछानी हुई दुनिया नहीं है, एक कांटों से भरी हुई दुनिया है। स्वार्थ के बिना कोई झुकता भी नहीं है। भगवान को इसलिए हम झुकते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए परमात्मा को हम झुकते हैं। तो सारी बात जो हमारे हाथ में हो ने, तो भगवान को भी कोई झुकने वाला नहीं होता है। ये हवा, पानी, आकाश, पंच धातु, पंच वायु, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारा भाग्य, हमारे भविष्य उसके हाथ में, इसलिए हम झुकते रहते हैं उसको। यहाँ कौन किसी को पूछ रहा है? कोई नहीं।
इसलिए जीवन को समझें, गंभीरता से जीवन को देखे। आज इस देवराज की वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा आ गया, भटकने लगा। घर घर जो मित्र सभी वाह वाह करते थे ना, जो खुशामद करते, उसके घर गया कि मुझे थोड़ी सी मदद करो, नहीं मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए। अरे भोजन की क्या बात करे, कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। जो वाह वाह करते थे लोग, देवराज के जय जयकार करने वाले यही लोग थे ने। मीरा को जहर पिलाने के लिए और कोई थोड़ा गया था, हम ही थे ने, और कोई दूसरे लोग थोड़े थे। नरसिंह को कैद में बंद करने के लिए हम ही लोग थे ने सब, और कोई दुनिया नहीं थी, यही दुनिया थी। भटक गया आदमी, सभी मित्रों के द्वार द्वार जा रहा है। अरे कोई तो पानी पिलाओ, अरे थोड़ा सा तो भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा, वो भूख लगी है मुझे। सब देखकर अपने द्वार बंद करने लगा। जीवन में सूर्य जब उगता है ना, तब सब द्वार खोलते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होता है ना, तब सब अपने द्वार बंद कर देते हैं। अपने चारों तरफ जय जयकार है ना, इसलिए आपके द्वार खुले हैं, लेकिन आपका सूर्य ढल जाएगा ना, सब अपने द्वार को बंद कर देंगे। ये जीवन की वास्तविकता है, जगत की वास्तविकता है, ये कोई नई बात नहीं है, वही है दुनिया। इस दुनिया में अपने जीवन को जीना है। आज देवराज एक पागल की तरह गांव में भटक रहा है। बाल बिखर गए, चेहरा कुरूप हो गए, क्योंकि बुढ़ापन है, वृद्धावस्था, शरीर जर्जरित, शरीर में रोग, ये कपड़े टूटे फूटे, जैसे एक पागल व्यक्ति है वो, ऐसा रूप। देवराज भटक रहा है। कोई लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, कोई अपमानित कर रहे हैं, पागल पागल कहकर लोग उनको अपमानित करते हैं। किरातों के नगर में देवराज नाम का ये निर्धन, ये दरिद्र, देव धर्म विमुख ये ब्राह्मण आज भटक रहा है। दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? पहले बात तो उसके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास विद्या नहीं थी, और माता पिता ने जो कहा, कभी कुछ भी माता पिता के बात का स्वीकार नहीं किया। पूरा जीवन उसका डामाडोल, पूरा जहाज डूब गया समझो उसका। जीवन भी एक जहाज है, खत्म होगी दुनिया उनकी। बहुत भूख लग रही है, शरीर में रोग, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर। क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? अब निर्णय लिया, एक किरातों का नगर छोड़कर मैं और स्थान पर चल पड़ूं। अपने जीवन को भाग्य पर छोड़कर, एक किरातों का नगर छोड़कर एक मार्ग पर चलने लगा। कोई लक्ष्य नहीं है, कहां मैं जाऊं? लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान होता है। जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य? शिव प्राप्तिर्भवेत्, प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई महक, हमारे जीवन में कोई सुगंध, कोई मान, कोई सम्मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई सुगंध हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं। जा रहा है मार्ग पर, कहां जाऊं वो भी कोई निश्चिंत नहीं। मार्ग में जा रहा था, एक सुंदर द्वार दिखाई दिया। ये वृद्ध देवराज थका हुआ है, पापी देवराज, ये रोगी देवराज किसी को पूछने लगा कि ये किस गांव का द्वार है, तो किसी ने बताया कि ये प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर का द्वार है। अरे प्रतिष्ठानपुर, अरे लाओ इस नगर में प्रवेश करूंगा। देखो, जिनके जीवन में प्रतिष्ठा नहीं है वो प्रतिष्ठा नगर में प्रवेश कर रहा है, निष्ठा भी नहीं है। अंदर प्रवेश किया नगर में, सुंदर द्वार देखकर अंदर गया तो सुंदर आसमान के साथ बातें करते हुए ऐसे शिखर पर ध्वजा, दिव्य मंदिर देखे। देवराज के मन में सुकून होने लगा। करें आकाश में फड़कती हुई ध्वजा, ये मंदिरों का शिखर, कितना सुंदर दिव्य स्थान है। देवराज के मन में हुआ, लाओ मैं मंदिर जाओ, वहां मुझे कोई प्रसाद मिल जाए, कोई खाने पीने की चीज वस्तु मिल जाए, थोड़ी जठराग्नि शांत हो जाए। खाने पीने की आशा और अपेक्षा से वो देवराज ये मंदिर के निकट गया तो बहुत सारे भाई बहन वडील बैठे थे। एक ब्राह्मण देवता कोई व्याख्यान कर रहे थे। देवराज किसी को पूछने लगा कि
यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने बता दिया कि सुनो वृद्ध, ये भगवान महादेव का शिवालय है, जहाँ शिवलिंग विराजता है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग में, ये महादेव का लिंग स्वरूप है, यहाँ शिवालय है। तो ये सभी बैठे हैं ना, वो महादेव के परम भक्त हैं, बहुत जन्मों के पुण्य फल स्वरूप ये सब शंकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और यहाँ शंकर जी की कथा सुनाई जा रही है। हम सब भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, जो देवों का देव है, जो विश्व का रचयिता है, जो विश्व स्थापक है, जो विश्वेश्वर है, विश्वनाथ है, उनकी कथा सुन रहे हैं। ये बड़ा पटांगण, ये शिवालय, ये महादेव का शिखर, ये दिव्य भूमि, देव महादेव की भूमि, ये सब भगवान शंकर जी की कथा सुन रहे हैं। देवराज के मन में हुआ, मैं कभी देवालय नहीं गया, कभी शिवालय भी नहीं गया, और कथा तो कभी हमने सुनी ही नहीं। लाओ कथा में जाकर बैठो, वहां मुझे कोई भोजन मिल जाए, कोई प्रसाद मिल जाए, पेट में बहुत भूख है, खाने पीने की आशा अपेक्षा से वो देवराज कथा स्थल में प्रवेश किया। उसने भगवान के जहां कथा चल रही थी बैठ गया कथा में, इधर उधर यहां वहां सब देख रहा है, क्योंकि कथा में उसका कोई चित्त नहीं था, कथा में कोई रति, कोई प्रेम, ऐसा कुछ भाव नहीं था। तो भोजन मिल जाए इसीलिए आया था, बस जठराग्नि शांत हो जाए, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए बस। लेकिन भगवान महादेव की कथा सुंदर शब्दावली के द्वारा सभी श्रोताओं को सुनाई जा रही थी, और सभी श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर, जैसे कोई हिमालय पहाड़ में योगी बैठे हैं, वैसे श्रोता भगवान की कथा सुन रहे थे। और वक्ता श्री भी भगवान शिव जी को समर्पित होकर भगवान महादेव की कथा सुना रहे थे। ऐसी कथा का प्रारंभ हो रहा था और कथा गाई जा रही थी। और ये कथा स्थल में, कथा स्थान में वो देवराज बैठा है, कोई चित्त नहीं, कथा में कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हुआ ऐसा, देव योग से उसकी वृद्धावस्था तो थी, उसका बुढ़ापा था, थका हुआ था, भूखा प्यासा, शरीर में बहुत सारे रोग भी थे, श्वास की गति धीरे 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 रुकने लगी, और अंत में हुआ श्वास रुक गया, उसका पूरा हो गया। स्थूल देह की व्यवस्था तो यहाँ सब करते हैं धरती पर, लेकिन हमारे सूक्ष्म देह की व्यवस्था, जैसे हमारे कर्म वैसी व्यवस्था होती है ना। जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो भगवान के गण करते हैं, कनिष्ठ कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं तो यम के दूत व्यवस्था करते हैं। उनके जीवन में तो कोई शुभ कार्य ही नहीं था। देवराज की मृत्यु हुई, लेकिन उसके माँ बाप के पुण्य के फलस्वरूप, उसके पुण्य के फल से कथा स्थल में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो होनी है, कभी कभी कोई तीर्थ यात्रा करते करते उसका शरीर शांत हो जाता है। तो मेरे पुराणों में कहा है, कोई तीर्थ यात्रा करते करते किसी का शरीर शांत हो जाए तो उसके पीछे कोई भी पिंडदान, कोई भी तर्पण विधि न हो तो भी वो जीवात्मा परमात्मा के लोक को पा लेता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते करते उसका शरीर शांत हुआ है। और कथा सुनते सुनते किसी का शरीर शांत हो गया, उनके पीछे कुछ भी न हो सके, कोई क्रियाकांड, कर्मकांड, कोई पिंडदान, कुछ भी तर्पण अर्पण, गया तीर्थ जाकर कुछ भी नहीं, तो भी वो जीवात्मा परमात्मा को पा सकता है। ऐसी यात्रा और कथा यात्रा की एक अलग सी महिमा है। और देव योग से उसके माता पिता के पुण्य के फलस्वरूप ये देवराज की मृत्यु कथा स्थल में हुई। यम के दूत आवे, देवराज के जीव को पकड़ा और पहले तो शिकायत की कि तू क्या समझ रहा है, ब्राह्मण कुल में तुझे जन्म मिला और एक भी सत्कर्म नहीं, पूरा जीवन तूने बिता दिया। और दूसरी बात, ये तो तूने याद नहीं रखा, लेकिन कम से कम तुझे इतना सुंदर मानव शरीर मिला है, उसकी तो गरिमा समझनी चाहिए कि नहीं। और पूरा जीवन तूने पाप में बिता दिया। यमराज के दूत भी अफसोस कर रहे हैं, आज हम आपको पकड़ के यमपुरी में ले जाएंगे, चित्रगुप्त आपके चित्र निकालेंगे और आपके जीवन में दुख, व्याधि, उपाधि, ताप, संताप, उद्वेग, बहुत सारी यातना, वेदना, पीड़ा
आपको भोगनी पड़ेगी। अफसोस, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, कुछ भी नहीं किया। देवताओं को दुर्लभ ऐसा मनुष्य अवतार मिला, उनका कोई मान सम्मान नहीं किया तूने, और तूने पूरा जीवन पाप कर्मों में बिता दिया। अफसोस की बात है। दूत सब मिलकर देवराज को यमपुरी में लेने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय भगवान शंकर जी ने शिवलोक में नेत्र खोले, बाबा ने आंख खोली कैलाश में, और शंकर जी देखने लगे। सभी गण पास आए, कहे महादेव आज्ञा करो। शंकर जी ने कहा, देवराज नाम का एक पापी, निर्धन, दरिद्र, अज्ञानी, उत्पाती, उद्वेगी, भयभीत, पीड़ित, उनको यहां ले आओ। कोई प्रश्नोत्तरी नहीं। महादेव जी के सभी गण शिवलोक से निकले। बाल में भस्म का त्रिपुंड है। ओम अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में भस्म, स्थल में भस्म, व्योम में भस्म, सर्व हवा इदम भस्मानि, मनियतानि चक्षुनानि भस्मानि। कान में कुंडल, कंठ में रुद्राक्ष, सुंदर सुंदर जटा, प्रसन्न मुख मुद्रा, यज्ञोपवित सर्प का, कटिबंध सर्पों का, रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में सुंदर त्रिशूल, एक हाथ में सुंदर डमरू, क्योंकि शंकर जी के गण है ना। महादेव जी के गण महादेव जैसे ही लगते हैं। पता नहीं लगता कौन महादेव कौन गण है, लेकिन एक बात से पता लग जाता है कि सभी गणों के भाल में कृत्रिम चंद्र होता है और भगवान शंकर जी के भाल में ओरिजिनल चंद्र होता है। और सभी गणों के भाल में तीसरा नेत्र नहीं होता, ये बनाया हुआ तीसरा नेत्र लगाया है, लेकिन शंकर जी के कपाल में तीसरा नेत्र। इतना ही फर्क रहता है। बाकी शिव और शिव गणों को पहचानना अति मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे महादेव जैसे रूपधारी शंकर जी के गण आकाश मार्ग से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नाद करते हुए आए और दूतों को कहा, छोड़ दो ये जीवात्मा को, हम शिवलोक में उसकी यात्रा कराएंगे। दूतों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया शिव गणों को और कहा, वो तो पापी नहीं, हो तो महापापी। हम कुछ नहीं जानते, हमारा एक ही कर्तव्य शिव आज्ञा का अनुसरण, बस और कुछ नहीं। यमराज के दूत सभी समझ गए कि शिव गणों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जीव को सौंप दिया देवराज को। सभी शिव गणों के संग 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 देवराज शिवलोक में आया और गणों ने कहा, क्या देख रहा देवराज? सामने देख, शांताकारं शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम स्फटिक सदृशम शुभ्रवर्णम शुभांगम गौरीकांतम त्रिनयनम योगी गिरजानगम्यम वंदे शंभो भवभयहरम। महादेव विराजते हैं, जा भगवान शंकर जी का दर्शन कर, महादेव जी को प्रणाम कर। देवराज गया, धीरे 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 महादेव के पास जाकर मस्तक झुकाकर कहा, बाबा मैं तो पापी, महापापी, कुकर्मी, और मैं तो नरक में गिर रहा था, और आप बाबा मुझे यहां पहुंचा दिया। मेरे किस जन्मों का पुण्य है, किस जन्मों का पुण्य मेरा उदय हुआ प्रभु, आप मुझे कहो। भगवान शंकर जी ने कहा, सुन देवराज, तेरा कोई पुण्य नहीं, तेरे जन्म का कोई पुण्य नहीं। सुन देवराज, तेरे जो वृद्ध माता पिता थे ना, ये मेरे परम भक्त थे। ये आपके माता पिता के पुण्य के फल स्वरूप अंत समय, अंतिम श्वास, आखिरी श्वास, जहां मेरा शिवालय था वहां तू पहुंच गया। और सुन देवराज, दुनिया का जिसने एक भी पाप नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पापी व्यक्ति मन में संकल्प करे कि मुझे शिवालय जाना है, इसी समय एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों के पाप में से मैं उसको मुक्त करता हूं। और तुरंत समय मेरे शिवालय पहुंच गया, जहां मेरा शिखर था, गगन के साथ बातें कर रहा था और हवा के साथ लहरा रही थी मेरी ध्वजा। और इस सुंदर शिवालय के शिखर की छत्र छाया पर तू वहां जहां मेरी कथा सुनाई जा रही थी, वहां तू बैठ गया। ये सब तुझे मिला है तेरे माता पिता के पुण्य के फल स्वरूप, क्योंकि तेरे माता पिता बहुत परोपकारी थे और मेरे परम भक्त थे। ये तेरे माता पिता का पुण्य है। अंत समय तू मेरे शिवालय पहुंच गया, अंत समय जहां मेरी कथा हो रही थी वहां तू पहुंच गया।
प्रात काले शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्मानि मेरु कंचन दताना। ये शिव जी की महिमा है, ये महादेव की महिमा है। कई लोग कहते हैं ना कि घर पर शिव जी की ध्वजा और शिखर की छाया पड़ती है तो वहां नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसको मालूम नहीं है भगवान शिव जी के शिखर की छाया, ध्वजा की परछाया जितनी भूमि में पड़ती है ना, इस भूमि को कोई सामान्य भूमि नहीं कहते, इस भूमि को सदाशिव तीर्थ भूमि कहते हैं। इस भूमि में कोई पापी व्यक्ति की मृत्यु हो तो भी वो शिवलोक का अधिकारी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां भगवान महादेव का शिवालय हो, जहां महादेव के शिखर की छाया पड़ती हो, इस छाया में, परछाया में, वहां कोई पापी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो भी वो शिवलोक का अधिकारी हो सकता है। ये महिमा शिवालय की है। कोई कहता है कि शिवालय जाने से पुण्य मिलता है, कोई कहता है कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती है। जरूर शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती है, शिवालय जाने से पुण्य मिलता है, जरूर मिलता होगा। लेकिन शिव महापुराण कहता है कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति भी मिलती है, शिवालय जाने से पुण्य भी मिलता है, शिवालय जाने से मेरे महादेव का लोक मिलता है, मेरे शंकर जी का लोक मिलता है। जो शिवालय पहुंचे उनके लिए शिवलोक द्वार खुल जाता है। यही शिवालय। भगवान महादेव ने कहा, सुन देवराज, आपने मेरी अंत समय कथा सुनी है, कथा का श्रवण किया है। धन्या शिव महाप्रणस कथा परम पावनी। जहां मेरी कथा गाई जाती है ना, ये भूमि पावन हो जाती है। श्रवण मात्र न, वो मानव पापी हो कि न भी पापी हो, वो मुक्ति का अधिकारी है। वो पुण्यवान कथा सुने वही मुक्ति का अधिकार, ऐसा नहीं पापी हो या न भी, कोई भी मुक्ति का अधिकारी श्रवण मात्र था। स्वयं शिव जी ने कहा, सुन देवराज, मेरी बात तो ध्यान से सुन। ये श्लोक शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। ए देवराज, बाबा बोले, महादेव बोले, शिवलोक में बोले, कैलाश में बोले, धन्य शिव पुराणस्य, धन्य शिव महापुराणस्य कथा परम कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति पापी या न पड़ पापी तो भी मुक्ति का अधिकारी है। कथा श्रवण मात्रतः भगवान महादेव के लोक का अधिकारी। ये शंकर जी की कथा की अद्भुत महिमा, अलौकिक महिमा है। अब महादेव जी बोले, सुनो जरा। महादेव ने कहा, देवराज सुन, जहां मेरी कथा गाई जाती है, इस भूमि में, इस भूमि पर वो अपना पैर रखे, वो भी परम धाम का अधिकारी है। सुनने की बात तो दूसरी, समझने की बात तीसरी, स्वीकारने की बात तो आपके मन की रही यार। स्वीकारो न स्वीकारो, सुनो न सुनो, समझो न सुनो समझो, परंतु यहाँ आने मात्र से, यहाँ 3 कलाक बैठना वो भी परम साधना है। छुट्टी आपको एक झोलो खाई लेवानी पड़े। ये झोलो नहीं, नमन जी, भगवान को नमस्कार है। ऐसे अभी मैं मल्लिकार्जुन महादेव कथा के लिए गया था, तो ज्यादातर श्रोता खा कर आते थे, और कथा शुरू होने के बाद मैं जरा लोरी गा रहा हूँ, वो लोग सो रहते हैं। क्योंकि तीर्थ का वातावरण बड़ा दिव्य वातावरण, पहाड़ी वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु। मैं जिनके पास देखो सब बस ध्यानस्थ थे, ऐसे ध्यानस्थ नहीं थे, ऊंघस्थ थे। इसलिए कथा में किसी को नींद आवे तो आपको छुट्टी है नींद करने की। मेरे पर भरोसा रखना, मैं सच्ची कथा ही सुनाऊंगा, इसलिए आपको जागने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाग रहा हूँ। इसलिए आप नींद करो, आप और संसार का चिंतन करते रहो, घूमते फिरते रहो। शरीर आपका 3 घंटे कथा में रखना, कि मुझे लगे कि भूत बैठा है। पहले आप नहीं, भूत तो आप तो, हम सब तो एक भूत नहीं, हम सब तो पंचभूत है ना। पंचभूतों से बना हुआ ये पुतला है। लेकिन ये 5 साथ में रहता है तो भूतनाथ की याद कर सकते हैं, लेकिन 5 में से एक गया तो भूतनाथ को मिलने के लिए जाना पड़ता है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, सदाशिव महास्थानम, जिस भूमि पर मेरी कथा गाई जाती है, ये भूमि सदाशिव महास्थान है। कैसा महास्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम और परम पद की देने वाली ये भूमि
ये है महादेव की कथा स्थान। ये 9 दिन के लिए टुकड़ा है ना, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं रहता ना, ये 9 दिन के लिए ये टुकड़ा मंत्र मुग्ध होकर ये पुण्य देने वाला, शिवलोक और शिवस्थान देने वाला इतना भूमि का टुकड़ा, ये टुकड़ा भाग्यवान नहीं, ये धरती का टुकड़ा महाभाग्यवान बन जाता है। जैसे आपके कमरे में धूप बत्ती करो और पूरा कमरा महक जाता है, वैसे ही जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है, अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य वहां एकत्र हो जाता है। भगवान शंकर जी ने शिव महापुराण में कहा है, मेरी भूमि पर कोई पैर रखे, जहां मेरी कथा हो रही है वहां कोई अपना आगमन करे, वहां आवे पधारे, उनका चरण रखे, उनका पैर रखे, कदम रखे। महादेव का वचन, शंकर जी की वाणी, सदा शिव महास्थान परम धाम परम पदम यदा बहुर्वे विद्वांसं वद विद्वांसं सर्व लोक परिस्थितं। सर्वलोक का अधिकारी, ये तीर्थ से भी बढ़कर ये तीर्थ बन गया। जहां भगवान शंकर जी की कथा गाई जाती है, इस भूमि में कोई प्रवेश करे वो महादेव के लोक का अधिकारी हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, देवराज सुन, तेरे माता पिता के पुण्य के फल स्वरूप अंत समय जहां मेरी कथा गाई जाती थी वहां तू आया, जहां मेरा शिवस्थान, मेरा शिवालय था वहां तू पहुंच गया। तू मांगने का अधिकारी है, कुछ वरदान मांग मेरे पास से। देवराज ने कहा, प्रभु ये तो मेरे माता पिता का पुण्य था, इसलिए अंत समय में शिवालय पहुंच गया, जहां आपकी कथा गाई जाती थी वहां मैं पहुंच गया। बाबा और कोई आपके पास से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जो आपके पास से और कोई अपेक्षा रखे वो नादान बुद्धि है। महादेव आपके पास से तो एक ही मन इच्छा रखनी चाहिए, बस मुझे मुक्ति मिले, और मुक्ति का दाता शिव है। दुनिया में कोई भी देव मुक्ति दाता नहीं है। कोई देव आपको मुक्ति दे तो कहेगा कि आपको मुक्ति चाहिए, इस काम करो, इस लेटर में शंकर जी के साइन लेकर आओ, बाद में हम मुक्ति आपको दे सकते हैं। दुनिया का कोई देव मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। मुक्ति देने में समर्थ भगवान शंकर, मुक्तिदाता भगवान महादेव है। इसलिए शंकर जी के पास और सांसारिक वस्तु, अबे मांगो तो शंकर जी के पास क्या कुछ रहने दिया किसी ने? है क्या शंकर जी के पास? मकान मांगोगे तो शमशान दे देंगे, शमशान तो ठीक नहीं लग रहा। सोने का हार मांगोगे तो एक सर्प आपके घर में निकल आएगा। क्या मांगो, उसके पास तो कुछ है नहीं। महादेव के पास मांगो तो मुक्ति मांगना चाहिए, जो दुर्लभ है, महापुरुषों को भी दुर्लभ है। ये मुक्ति दाता भगवान शंकर है। वास्तव में तो सब कुछ दाता शंकर का नाम ही वरद है। क्या क्या नहीं दिया हम, क्या प्रमाण दे, बस वे त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। अरे धन निर्धन को देत सदा ही, जो को जहां से हो फल पाई। अरे विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रांत। जिनको जो चाहिए सब कुछ देने वाला मेरा शंकर है। आज देवराज ने कहा, भगवान आपके पास और कुछ मांगना हो तो मंद बुद्धि, वो तो नादानी है, आप मुझे मुक्त कर दो, मैं मुक्त आत्मा हो जाऊं, बस मुझे स्वतंत्र कर दो। भगवान शंकर जी ने इस देवराज को मुक्ति का दान किया। और सुत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, देवराज अपने माता पिता के पुण्य के फलस्वरूप अंत समय, अंत श्वास शिवालय पहुंचा, जहां शंकर जी की कथा गाई जाती थी वहां वो देवराज पहुंच गया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। और भाव से भी कथा नहीं सुनी थी, कथा में कोई चित्त भी नहीं था, कथा में कोई मन भी नहीं था, बस कथा मंडप में प्रवेश किया, कथा स्थल में प्रवेश किया, ऐसा पापी मुक्ति को प्राप्त हो गया। सुनो महात्मा, वो कैसा पापी? मातृ पितृ की हत्या करने वाला, वधुहंता, ऐसे कुकर्म करने वाला वो देवराज। एक श्लोक में फिर से देवराज की कुकर्मों को याद कराया। सुत पुराणी बोले, मातृ पितृ वधुहंता वैश्यागामी च मदिरा पान करने वाला, देवराजो द्विज स्तत्र गत्वा मुक्तो अभवत् क्षणा। मुक्ति को प्राप्त हो एक क्षण में, एक पल में,
और देवराज नाम का दुराचारी भगवान महादेव के लोक में जाकर वो मुक्त हो गया। ऐसे शंकर दयालु हैं, ऐसे शंकर कृपा सिंधु है, महादेव करुणा का सागर है शंकर जी। सभी शैनक जी महात्माओं साथ पूछने लगे, हे सुत पुराण जी, कृतार्थ हम। ये देवराज की कथा सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। बहुत सुंदर आपने कथा सुनाई, धन्य है कथा। हे सूत हे महाभाग्यवान। सुत पुराणे का संबोधन किया। सुत सुत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तव प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः कृतार्थोऽहम् पुनः। हम सब कृतार्थ हो गए। ऐसे पापी देवराज को शिवलोक मिला, कुकर्मी देवराज को शिवलोक मिला। ऐसे कथा सुनने मात्र से महादेव के लोक मिला उनको। धन्य है कथा, कथा धन्य है, महादेव धन्य, हम भी धन्य है आज। सभी महात्मा बोलने लगे, कथा सुनकर कृतार्थ हुए। धन्य धन्य कथा शंभो। मानो मात्र का धन्यता का दान करने वाली शंकर जी की कथा है। इसलिए कभी अपने मन में ऐसा छोटापन न अनुभव करे कि कथा सुनने वाले बहुत छोटे। कथा सुनने वाले बहुत महान होते हैं। बहुत जन्मों का पुण्य जब उदय होगा ना, तब कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस दुनिया में सभी लोगों को अवसर नहीं मिलता। और जो भगवान के प्रेमी श्रोता है ना, उनको तो मालूम हुआ कि यहाँ कथा है, वो पहुंच जाता है। उसको आमंत्रण पत्रिका की जरूर नहीं है ना। और बिना निमंत्रण बिना आमंत्रण भगवान की कथा में स्वयंभू आवे, उनको स्वयंभू महादेव वरदान देते हैं। स्वयंभू पधारे कथा में। कथा हमारा जीवन का एक अंग है, कथा हमारा जीवन का श्वास है। कथा हमारी शंकर से प्रकट हुई हमारी प्रणाली है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। शिव से निकली हुई मुख गंगा है भगवान शंकर जी की, हे प्रभु की कथा। इसलिए आज महात्माओं ने कहा, धन्य धन्य कथा, स्तवम धन्यो, धन्य एवं सब धन्य, तीनों को धन्य कह दिया, कथा, श्रोता और वक्ता। ये महादेव की कथा प्रथम तो शंकर जी ने भवानी को कही, और 12 संहिताओं के साथ 100 करोड़ श्लोक भगवान शंकर जी ने पार्वती के सामने कहा, उमा के सामने कहा। ये कथा सुनी शिलाद पुत्र नंदी ने। 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ श्लोक उसको याद रहा होगा। सनत कुमारों को कथा कही, 12 संहिता और 1 करोड़ श्लोक। सनत कुमारों ने कथा सुनी। सनत कुमारों ने भगवान नंदीकेश्वर के मुख से कथा सुनी हुई है। सनत कुमार मां सरस्वती के तट पर बैठे हुए ध्यानी महामुनि भगवान व्यास जी को 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक सुनाए और 12 संहिता सुनाई। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने उसके सद शिष्य सूत पुराणे को 12 संहिता में से 7 संहिता वाली और 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक दिया। ये बहुपलब्ध है 24,000 श्लोक। बस 100 करोड़ श्लोक गायब, 1 करोड़ श्लोक गए, 1 लाख श्लोक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि युग बीतने के बाद जैसे जैसे मानव की आयु अल्प होती गई, वैसे ही पुराणों का अल्पीकरण हुआ। पहले युग में 1 लाख साल तक मानव जीता था। 1 लाख में से 10,000 में आ गया, 10,000 में से 1,000 में आ गया, 1,000 में से 100 में आ गया, 100 में से बीड़ी पी 50 में पूरा कर दिया, तम्बाकू मुआ खाकर खत्म कर दिया 50 में आयु, है ना। लेकिन वास्तव में 100 साल की आयु है, लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं, तम्बाकू मावा गुड़का सब खाते रहते। जल्दी पूरो करो डिपार्टमेंट, खाली करो, आई जगह खाली करो, बीजानो वारो आवे। हमें ट्राफिक थी गયું ट्रेन में बહુ, जहाँ जो ત્યાં ટ્રાફિક, હોસ્પિટલ, દવાખાનું, કોર્ટ કચેરી, રોડ પર, ટ્રેનમાં, બસમાં, વિમાનમાં, કેટલું એરપોર્ટ કેટલાક મોટા કરશે, મને તે ચિંતા છે। એરપોર્ટમાં ટ્રાફિક। पहले तो 1 घंटे पहले जाना पड़ता, अब तो 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। ट्राफिक। इसलिए વધારે તમાકુ ખાવી જોઈએ લોકોએ, વધારે લોકોએ બીડીઓ પીવી જોઈએ, વધારે લોકોએ માવા ખાવા જોઈએ, વધારે મदिरापान કરવું જોઈએ, જેથી કરીને સંખ્યા ઓછી થાય। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मानव शरीर बहुत अनमोल है, ये खा कर जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
भगवान के गुणगान गा गा कर जीवन पूरा करना चाहिए, खा खा कर नहीं। ये परमात्मा की कथा, ये प्रभु की कथा है। इसलिए शंकर जी ने कहा लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए मैं भवानी आपको कथा कहूँ। और व्यास के मुख से सुनी हुई सुत पुराणी ने, और सुत पुराणी प्रयाग तीर्थ में जाकर सभी महात्माओं को भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग है ये प्रयाग तीर्थ है, जहाँ गंगा यमुना माँ सरस्वती निरंतर विराजती है। इस प्रयागराज में शंकर जी की कथा प्रारंभ है। और सुत पुराण ने कहा सुनो महात्माओं, भक्ति की वृद्धि करने वाले, पितरों को तृप्त करने वाले और आत्मा का मंगल करने वाले, आत्मा को प्रवृत्त और जागृत करने वाले शंकर जी की मैं कथा कहूँ, सुंदर कथा कहूँ। समुद्र निकटे देशो, सुत ने कहा समुद्र के किनारे पर एक देश था। देश में एक छोटा सा गांव था जिनका नाम बाष्कल है। समुद्र निकटे देश, समुद्र के निकट एक देश, इस देश में एक गांव था। ग्रामो बाष्कल संनक, बाष्कल नाम का नगर, समुद्र का किनारा। और इस नगर में कैसे लोग रहते थे? प्रतिष्ठित नहीं, पापिष्ठ लोग रहते थे। इस नगर में कैसे लोग निवास करते थे? वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिता। वेद धर्मों से विमुख अपना जीवन जीने वाले लोग इस नगर में रहते थे। बोलो, ऐसा एक नगर था। पापिष्ठ लोग रहते थे। क्या करते थे पापिष्ठ लोग? दूसरों की निंदा करते थे, दूसरों की छिद्र खोलते थे। और क्या खाते थे? दरियाई खुराक खाते थे। दरियाई वनस्पति नहीं खाते थे, दरियाई खुराक खाते थे। ऐसे मांसाहार, मदिरापान, ऐसे दूषित कुकर्मी लोग वहां रहते थे। इस नगर में पापिष्ठ लोगों का नगर था। कोई धर्मिष्ठ वहां नहीं था। बस खाने का ढंग नहीं, पीने का कोई रहन सहन कुछ भी नहीं। ऐसे लोग इस नगर में रहते थे। पूरा नगर पापियों से भरा था। इस नगर में एक विदुंग नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी चंचुला थी, जिनका मन चंचल रहता है, कहीं जगह पर स्थिर नहीं रहता। उसकी पत्नी थी। दोनों इस नगर में रहते थे। लेकिन विदुंग पूरा दुराचारी था। तो विदुंग के दुराचार को देखकर चंचुला भी दुराचारी हो गए। बहुत सारे पाप कर्मों का वर्णन किया है, लेकिन ये सब पाप कर्मों का वर्णन करना, ये शब्द मर्यादा भंग भी हो सकता है। इसलिए उन सब बोलना वो ठीक नहीं लगता ना। धर्म पुराणों के विरुद्ध कोई काम करे उसको पाप कर्म कहते हैं ना। धर्म ऋषि मुनियों के आदेश अनुसार जो हमारा जीवन चलावे उसको सत्कर्म कहते हैं ना। हमारी परंपरा है, उस परंपरा में हम रहे, उसको पुण्य कर्म, उनको सत्कर्म कहते हैं। लेकिन उसके विरोध चले, धर्मशास्त्रों के विरोध में, देव धर्म वेद धर्म है, उसका लोपन करते हुए अलग से कुछ करे, नहीं, ये पाप कर्म है। तो विदुंग और चंचुला जी बहुत सारे कुकर्मी और पाप कर्मी थे। उनका निजी कर्तव्य क्या था कि नगर में प्रभु की कथा सुनाकर लोगों को सुंदर मार्गदर्शन करना। ये कोई भी जन्मजात साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है। भले 5 व्यक्ति सुनता हो, लेकिन कथा सुनानी चाहिए। हर कोई साधु ब्राह्मण का एक निजी कर्तव्य है। मंदिर न हो तो अपने घर के आंगन में 2, 4, 5 व्यक्ति को मिलाकर कथा सुनाओ उसको। हमारे 18 पुराण है, कितने उपनिषद है, कितने उप पुराण है, कितने सुंदर ग्रंथ है मेरे पास, कितने नीति सूत्र हैं। ये साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य। साधु ब्राह्मण की बहन हो, कोई भाई हो, कोई भी हो, उसका कर्तव्य है लोगों को कथा सुनाओ। अच्छे विचारों का उसको दान करे, ये कथा से होता है। विदुंग और चंचुला का एक कर्तव्य था लोगों को सुंदर कथा सुनाकर, सुंदर सुंदर विचारों को देकर मार्गदर्शन करना। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे व्यवहार, कैसे धर्म, कैसे जीवन होना चाहिए, जीवन की गरिमा क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, पल का मूल्य क्या है, एक श्वास का मूल्य क्या है, वो सब समझाना चाहिए। लेकिन विदुंग और चंचुला ने अपने जीवन को भी नहीं समझाया, दूसरों की तो क्या बात करे यार। और एक दिन हुआ ऐसा, मदिरा पीती हुई हालत
अपवित्र अवस्था में अकस्मात के द्वारा विदुम की मृत्यु हुई। अब देखो, मदिरा पीती हुई हालत, शराब पी थी और अपवित्र अवस्था थी और अकस्मात के द्वारा मृत्यु हुई, तो उसकी गति होती है उसकी अधोगति, अधोगति, उसकी मृत्यु हुई। यम के दूत आए और विदुम के जीव को लेकर यमपुरी में गए। और यमराजा ने कहा, अरे विदुम, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, तूने एक भी सत्कर्म नहीं किया, किसी को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं किया। साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है सबको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करे, कम से कम कुछ ना करे तो ऐसा तो बोलो कि कल एकादशी है, उपवास की महिमा है, कल त्रयोदशी है, उपवास की महिमा है। अरे बहन जी, कल तो सोमवार है, शिवालय जाकर शिव जी का दर्शन करने से बहुत मंगल होगा। बस ऐसे प्रेरित करो। साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है सबको सत्कर्म तरफ, उनके उन्नत की तरफ प्रेरित करो उनको। विदुम ने कुछ भी नहीं कहा जीवन में। यमराजा ने कहा, मैं तुझे क्या कहूं। यमराजा ने कहा, उसको ले जाओ यहां से, नरक में जो जो व्यवस्था है ना सब उनको सजा करो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। 78 नर्क, इतने नर्क की यातना, अलग 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 नर्क की यातना भोग रहा है। अति दारुण दुख, असह्य पीड़ा, विदुम के पाप पूरे नहीं हो रहे हैं। यमराजा ने कहा, उसको प्रेत बना दो, और दूतों ने उसको विंध्याचल पहाड़ के गुफा में उसको प्रेत का शरीर दे दिया। प्रेत बन गया, जिनको हम भूत भी कहते हैं। बहकार रुदन करने लगा, रुधिर के आंसू टपकने लगे। आकाश में दृष्टि करे कोई पक्षी उड़ता उड़ता जा रहा है, खा रहा है उसको। दूर दूर नजर करे कोई पक्षी को खा जाता है, क्योंकि प्रेत है ना वो तो। कोई प्राणी को खा जाता है। अरे कोई मानव पर दृष्टि पड़े, मानव गया समझो। ऐसा प्रेत बनकर हाहाकार मचा रहा है। जोर जोर से रुदन करे। भैरव, घोड़ों की आवाज, शियाल की आवाज, कुत्ते की रोने की आवाज, भौंकने की आवाज, ऐसा भयानक वातावरण निर्माण कर दिया। प्रेत बनकर, अति भयानक भूत बनकर विंध्याचल पर्वत की गुफा में प्रेत बनकर रुधिर के आंसू से रो रहा है। इतना भयानक प्रेत बना है, हाहाकार मचा दिया। अरे कोई रुख के सामने नजर करे, वृक्ष को झाड़ के सामने, पेड़ के सामने जोए तो पेड़ इसी समय सूख जाता था, खत्म। तृषा लगती है, पानी पीना है। दूर दूर जाता पानी पीने के लिए। कोई कुएं में नजर करे, कुएं का पानी गया। कोई वावड़ी में नजर करे, वावड़ी का पानी खत्म। पानी को दूर दूर सरोवर तट पर जावे, सरोवर के जल पर नजर करे, पानी गायब। बहुत तृषा लगती है, गला सूख रहा है। कोई सरिता में जाकर सरिता से पानी की अंजलि भरे, पीने की तैयारी करे, पानी गायब। ये पानी नहीं पी सकता। और तृषा की वेदना दिन प्रतिदिन तीव्रता ले रही है, और वेदना सहन नहीं होती, जोर जोर से रुदन करता है, बेकार रुदन। और याद रखना, जिनको प्रेत का, पितृ का शरीर मिलता है, वो स्वयं पानी पी नहीं सकता। जिनको प्रेत का शरीर मिलता है ना, इसमें दो भूत नहीं होते। एक इसमें पृथ्वी तत्व और एक जल तत्व, दो तत्व नहीं होते पंचभूतों में से जो शरीर हमारा निर्माण हुआ है। इसमें अग्नि होता है, इसमें वायु भी होता है, इसमें आकाश होता है। उसको भूत कहते हैं। प्रेत हवा में रहता है, अग्नि में रहता है, या आकाश में रहता है। दो तत्व नहीं है, इसीलिए उसको हम देख नहीं पाते ना। किसको देख पाते हैं? जिनमें जल है, जिनमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, उसको हम देख पाते हैं। जिनमें दो तत्व गायब हो गया, समझो वो भूत, वो प्रेत। ऐसा प्रेत बनकर हाहाकार भयानक अति असह्य दुख सहन कर रहा है, प्रेत बनकर, भूत बनकर। इसलिए जिनको पितृ का, प्रेत का शरीर मिले, उनको बड़ी से बड़ी को सजा है, तो ये तृषा की वेदना है, वो पानी पी नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते, पितृ को क्या पिलाते हैं? पितृ को पानी पिलाते हैं। क्यों पितृ को पानी पिलाते हैं? क्योंकि पितृ अपने हाथ से कभी पानी नहीं पी सकता, इसलिए हम पितृ को जल अर्पण करते हैं ना। गंगा स्नान करने जाते हैं तो पितृ को याद करते हैं, हम पितृ को जल पिलाते हैं। हम नारायण बलि करते क्या करते हैं? पितृ को जल पिलाते हैं ना, पितृ तर्पण करते हैं। पितृ को तृप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं मेरे पुराण शास्त्रों में। शिव महापुराण अंतर्गत
पितरों को तृप्त करना है तो पहला काम एक करो, सुबह में जल्दी उठकर सूर्य नारायण को जल अर्पण करो। ये पितरों को तृप्त करने वाला जल है। ये न हो सके तो आपके आंगन में तुलसी का पौधा है, तुलसी को जल अर्पण करो, ये पितृ तृप्ति के लिए है। ये न हो सके तो बिल्व वृक्ष को जल अर्पण करो, ये पितृ तृप्ति के हैं। अरे पीपल वृक्ष को जल अर्पण करो, अरे वट वृक्ष को जल अर्पण करो, पितृ तृप्ति है। ये कुछ भी ना आपसे हो सके तो महादेव को एक जल का लोटा अर्पण करो। एक पितरों नहीं, हजारों हजारों पितरों महादेव के लोक के अधिकारी हो जाएंगे। हजारों पितरों शिवलोक के अधिकारी। इसलिए रोज शिव जी को जलाभिषेक करना चाहिए। जो महादेव को जलाभिषेक नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति मतलब सूर्य प्रकाश दे रहा है, वृक्ष सभी हमको प्राण दे रहे हैं, धरती हम सबको धारण कर रही है, ये जो वायु हम श्वास में ले रहे हैं, ये जल, ये प्रकृति का ऋण है। माँ धरती अन्न दे रही है, सभी वृक्ष हमको फल दे रहे हैं। चंद्र अमृत की बारिश करे, सूर्य नारायण प्रकाश देता है, जीवन देता है, अर्क देता है। इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए हमारा कर्तव्य है रोज हम शंकर भगवान को जल चढ़ावे, महादेव को जलाभिषेक करें। शिवालय जाकर आप जलाभिषेक न कर सके तो घर में भी आप छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं, जिनको चलित शिवलिंग कहा है। घर में शिवलिंग रखकर मंदिर में से बाहर निकालो शिवलिंग, एक पात्र में रखो और पात्र में रखकर उस पर जल की धारा करो। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय पशुनापति, ये सब कंठस्थ न हो तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, ये भी मुखपाठ न हो तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिम, ये भी मुखपाठ न हो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय, ये भी मुखपाठ न हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ये भी मुखपाठ न हो महादेव महादेव महादेव, ये भी मुखपाठ न हो शिव शिव, ये भी मुखपाठ न हो तो मूंगा मूंगापण करो कहीं। महादेव को जलाभिषेक करे, बाबा को जलाभिषेक सर्व पितरों को तृप्ति देने वाला अभिषेक है। और बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत हृदय से कहता हूँ, जो महादेव को जलाभिषेक करते हैं ना, उनके घर में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, उनके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहती। अरे पनौती भी उनकी सेवा करने लगती है। कोई कहते हैं नानी पनौती, बड़ी पनौती, अरे 1000 पनौती आवे, शिव भक्तों को काहे का डर है यार? महादेव के भक्तों को काहे का डर ग्रहों का यार? सभी ग्रह शिव जी के चरण में बैठे हैं। अरे नौती पनौती छोटी के मोटी सब शिव जी के चरण में रहती है। इसलिए महादेव की भक्ति करे, उनको क्या यार भय रहता है? भुवन भय भंग वैसे नहीं। मेरा शंकर जी पूरे भुवन को भय में से मुक्त रख सकता है, तो एक भक्त को भय में से मुक्त नहीं रख सकता है? मेरा शंकर जो पूरे भुवन को भय में से मुक्त रख सकता है, तो एक भक्त को, अरे शिव भक्त को कहां का भय? और मैं बहुत दिल से कहता हूं, जो दिल से महादेव की भक्ति करते हैं ना, उनको मृत्यु का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि मृत्यु का देव भगवान शंकर है। मृत्यु निरंतर शंकर जी की आरती उतारते हैं। मृत्यु ये महादेव की पूजा करे, इसलिए मृत्यु ने अपने करकमलों के द्वारा मृत्युंजय लिंग स्थापित किया है। मृत्युंजय लिंग भगवान शंकर जी का स्थापित किया है। मृत्यु और कोई नहीं, मृत्यु महादेव की परम भक्त है। मृत्यु शंकर की आज्ञा से चलती है, इसलिए शिव भक्त को कभी मृत्यु का डर नहीं लगता। देवताओं ने पूछा था ना मृत्यु को, जो शिव रहस्यम ग्रंथ में जो उनकी बातें कही गई, देवता सब पूछने लगे, अरे मृत्यु तो किसी का जी लेने के लिए जाता है तो क्यों डराता है? तो मृत्यु ने स्पष्ट कह दिया, सुनो मैं सबको नहीं डराता, मैं उनको डराता हूं जिसने जीवन पर्यंत एक बार शिव जी का नाम नहीं लिया, उसको मैं डराता हूं। जिन्हें शिव जी का नाम सुना नहीं, उसको मैं डराता हूं, मैं सबको डराता नहीं। अरे हमने तो सुना है तो तू तो सबको डराता है मृत्यु। नहीं नहीं, महादेव जी जो भक्ति करते हैं ना, उसको मैं कभी नहीं डराता, कभी उनको मैं भयभीत नहीं करता, वो तो मेरे भय से मुक्त रहता है। तो तू किसको डराता है? तब मृत्यु ने कहा कि जिंदगी में जिसने शंकर जी को याद नहीं किया, महादेव को जिसने याद नहीं किया, जिसने शंकर भगवान का नाम ही नहीं लिया, उसको मैं बहुत डराता हूं, बहुत डराता हूं, इतना डराता हूं
तब देवों ने पूछा, मृत्यु डराने का कोई रहस्य खरा? इस शिव महापुराण में कथा है, और कथा तो शिव रहस्यम ग्रंथ में भी है। डराने का रहस्य क्या है? तब मृत्यु ने कहा, मैं इसलिए डराता हूं कि मेरे डर से, मेरे डराने से एक बार जो उनके मुख में से शिव का नाम निकल जाए ना, तो मैं उसको शिवलोक में लेकर मेरे महादेव का दर्शन कराऊं। इसलिए मैं उसको डराता हूं कि डर से एक बार भी मेरे महादेव को याद कर ले, उसको मैं मान सम्मान के साथ शिवलोक में उसको यात्रा कराऊं। यह मृत्यु महादेव की परम भक्त है मृत्यु। ओम मृत्युंजय महादेव सबको कंठस्थ है ना। आइए सोमवार है, एक बार हम बोलेंगे सब साथ में, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। जो देखो जहां भगवान की कथा गाई जाती है इस भूमि पर, एक बार कोई मंत्र बोले तो एकम वा कोटि गुणितम, एक बार बोलने से 1 कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूं, आपकी थोड़ी सी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए, ऐसा भाव प्रकट करते हुए आप सब थोड़ा सा मौन खोलो और साथ में आइए भाव से, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। आवाज नहीं आई, आ बाजू थोड़ी बहरोनी आवाज આવી थी, पर भाइयों तो खबर नहीं बोलता बनत थी गया, इसलिए सबके आवाज आनी चाहिए जोर से थोड़ी। મને લાગે છે 4 વાગે આવે એટલે ચા પીને જ આવ્યા હોય તમે, 2:30 આવ્યા હોય તો સમજો કે ભાઈ ચા નથી પીધી। ચા પીવે ચતુર કહેવાય, કોફી પીવે કપટી કહેવાય, दूध પીવે ડાયો કહેવાય, નો પીવે નાત બારો કહેવાય। तो जोरदार ध्वनि के साथ जोरदार शाबाश, ऐसे बात है। मृत्युंजय महा पीड़ितं कर्म बंधने। कम से कम रोज 108 बार बोलना चाहिए, ये न हो सके तो 11 बार बोले, 5, 3, एक बार तो जरूर दिन में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, बहुत महिमा है। इसलिए महादेव को जलाभिषेक करें, सभी पितरों की तृप्ति, कोई कलेश नहीं। अपने घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं, उसको कहते हैं चलित शिवलिंग, उनकी नित्य पूजा भी कर सकते हैं। रोज न हो सके तो कम से कम सोमवार के दिन जरूर भगवान शिव जी के स्नान कराओ। सोमवार के दिन न हो सके तो त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप नचावे। अनेक जन्मों के पाप में से ये मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन की बहुत महिमा है। सभी पितरों की तृप्ति, जो भगवान शंकर जी की पूजा करे, अर्चन करे, दर्शन करे, उनकी बहुत महिमा है। अभी तो महात्म्य कथा है, धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। अलग से महिमा, अलग हट से महिमा, ये भगवान शंकर जी की महिमा। आओ बड़ोन भाई, અમારે યુકેમાં ડડલી મંદિર છે, ડડલી મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ છે બળવંતભાઈ પટેલ, અને અમારે સુશીલાબેન સાથે બધા, દક્ષાબેન ને
हाँ दक्षाबेन हमारा संगीतकार भाई ने उतारो ત્યાં જ હોય મારો ઉતારો સુશીલાબેન બળવંતભાઈને કર્યો યુકેમાં બહુ યુકેની અંદર ડડલી ગામ છે આ વડલી ત્યાં ડડલી તો એ ગામમાં સરસ મજાનું મંદિર છે क्योंकि ध्वजा की गरिमा है ना जहाँ प्रभु के नाम की ध्वजा फरक रही है वहाँ आश्वासन वहाँ आश्रय स्थान वहाँ भोजन वहाँ भजन ये ध्वजा की बड़ी गरिमा है ध्वजा को देखकर वहाँ गई सुंदर मंदिर देखा किसी को पूछने लगे कि ये क्या भगवान का मंदिर है किसी ने बताया बहन जी ये मंदिर नहीं है शिवालय है क्योंकि मंदिर और शिवालय दोनों अलग है ना जहाँ देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती है उसको मंदिर बोलते हैं और जहाँ भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित करते हैं उनको शिवालय बोलते हैं जहाँ जाने से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है शिवालय जाने से सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है शिवालय जाने का संकल्प मात्र से मानव पाप रहित पाप मुक्त हो जाता है ये शिवालय है बहन जी ये मंदिर नहीं शिवालय है चंचला के मन में हुआ कि लाओ मैं शिवालय जाकर कुछ प्रसाद मिले और गए शिवालय के नजदीक तो एक देवयज्ञ नाम का ब्राह्मण सुंदर कोई वक्तव्य दे रहा था किसी को पूछने लगी चंचला जी और ये भगवान शिव जी का शिवालय है तो यहाँ क्या हो रहा है किसी ने बताया कि बहन जी ये भगवान शिव जी का शिवालय है ना ये जो ब्राह्मण है ना देवयज्ञ ब्राह्मण है वो सबको शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं ये महादेव की कथा सबको सुनाते हैं इसलिए सब महादेव जी के भक्त हैं ना शिव शिव भक्त है तो कथा सुन रहे हैं महादेव की कथा सुन रहे हैं भव पार होने के लिए बेड़ा पार होने के लिए जीवन को धन्य बनाने के लिए ये सब महादेव की कथा सुन रहे हैं चंचला के मन में हुआ कि लाओ मैं कथा में जाकर बैसूं तो चंचला गई वहाँ जहाँ भगवान की कथा हो रही थी वहाँ जाकर बैठ गई सुन रही है और कथा में वक्तव्य दे रहे देवज्ञ ब्राह्मण हमारे जीवन का कर्म का लेखा जोखा उन पर बोल रहे थे कर्मों की गति गहन उस पर बोल रहे थे कोई ने सत्कर्म कोई ने पुण्य कर्म किए तो कितने प्रकार के सुख मिलते हैं पाप कर्म किए कुकर्म किए तो कितने प्रकार के दुख मिल रहे थे कर्मों का चित्र अंकित कर रहे थे चित्र दौड़ रहे थे चित्र रजू कर रहे थे कि ऐसे कर्मों की पीड़ा कुकर्मों की पीड़ा सत्कर्मों का सुख ऐसे सुंदर कर्मों का वर्णन किया शब्द चित्र प्रकट कर दिया चंचला जी सुनते सुनते मन में विचार करने लगी करें ये सत्कर्म की जो बात की वो तो मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं और ये जो पाप कर्मों की कुकर्मों की बात हो रही है वो तो मैंने सब कुछ किया है इनमें से एक भी मैंने छोड़ा नहीं है और कथा सुनते सुनते चंचला जी अपने जात को निर्णय देने लगी कि मैं सत्कर्मी तो नहीं हूं मैं पाप कर्मी हूं कथा अपने जीवन को पहचान करा रही थी अरे इस सत्कर्म के तो कितने पुण्य हैं अरे अरे कितना सुख है पर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा और वो जो पाप कर्मों कुकर्मों का वर्णन हो रहा है वो सब तो मैंने किया है अरे मेरा तो जीवन बीत गया है पाप कर्म करते करते और पाप कर्म कुकर्मों का तो फल तो दुख या यातना वेदना पीड़ा रोग वे सब है और यहाँ तो स्वर्ग के सुख आनंद परमानंद सब कुछ है और मैंने मेरा जीवन पूरा लुटा दिया इसमें कथा सुनते सुनते चंचला जी जाग उठी क्योंकि एक विचार आदमी को जगा सकता है छोटी सी माचिस की एक तिल्ली पूरे जंगल को जला सकती है वैसे ही मानव को एक सुंदर विचार मानव को जागृत कर सकता है एक विचार मात्र से आदमी ऊपर उठ जाता है एक छोटा सा विचार आदमी के जीवन में आग फैला सकता है एक विचार मात्र से बड़ी क्रांति होने वाली थी चंचला के जीवन में और आज जाग उठी अरे मैं तो पापी हूं मैंने तो इतने कुकर्म किए हैं और कथा को विराम दिया देवयज्ञ ब्राह्मण ने कथा को विराम करके इतना शांत चित्त ये ब्राह्मण देवयज्ञ कथा पूरी करके जा रहा था मार्ग में चंचला जी खड़ी रही कहा ब्राह्मण देवता 1 मिनट के लिए मेरे लिए ठहरो आप कौन हैं मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूं मेरी वृद्धावस्था है मेरा प्रश्न है आपका नाम क्या है चंचला मेरा नाम है विदुंग मेरा पति था वो तो मर गया था बहुत पहले और आज मैंने जीवन में पहली बार मैंने कथा सुनी ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं था और आप
कर्मों की कुछ बात कर रहे थे, तो इसमें आपने कहा सत्कर्मों का पुण्य बहुत सुख और स्वर्ग देता है, कुकर्मों का फल बहुत दुख, यातना, वेदना। तो आपने जो सत्कर्म की बात की है वो तो मैंने जीवन में कभी कभी विचार भी नहीं किया ऐसे सत्कर्मों का। तो लेकिन कुकर्मों की जो बात आपने की वो सभी कुकर्म मैंने किए हैं। और आपने जो कथा में वर्णन किया है ना वो तो मैंने सब किया है, लेकिन आपने बहुत सारे कर्मों का वर्णन नहीं किया। बहुत सारे कुकर्म ऐसे हैं कि आपकी मर्यादा भी भंग हो सकती है, इसलिए आपने ऐसे कुकर्मों का वर्णन, पाप कर्मों का वर्णन नहीं किया। ऐसे सभी पाप कर्म मैंने किए हैं। देखो तो सही कहूं मैं ब्राह्मण देवता, मैंने एक भी पाप नहीं छोड़ा। दुनिया का छोटा मोटा सब पाप मैंने किया है। मैं बहुत पापिणी हूं, मैं बहुत पापिणी हूं, मैंने बहुत पाप किया, मैंने जीवन लुटा दिया पाप कर्म में। और आज जीवन में पहली बार मैं कथा सुन रही हूं और मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन होना है। मैं अंदर से जाग उठी हूं आज। आप मुझ पर कृपा करके कहो अब मुझे क्या करना चाहिए। जो आप मार्गदर्शन करें वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा पूरा जीवन, मेरा सारा जीवन मैंने बहुत पाप कर्मों को कर्मों में मैंने खत्म कर दिया, लुटा दिया। तो मुझे कोई सुंदर विचार आप दीजिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। एक पवित्र ब्राह्मण देव मार्ग में जाता जाता चंचला जी को भगवान का मार्ग दिखा रहा है। यही साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना, मार्ग में चलते चलते किसी को प्रभु का मार्ग दिखा दे, किसी को प्रभु का द्वार दिखा दे, सुंदर मार्गदर्शन कर दे। किसी के जीवन में आग नहीं, किसी के जीवन में फूलों का बाग बन जाए, ऐसा सुंदर मार्गदर्शन कर दे। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा बहन जी आप तो बुढ़ापा, आपकी वृद्धावस्था है और कुछ तो आपसे नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी बात मेरी याद रखा, क्योंकि शरीर आपका जर्जरित हो गया है। आपसे तप साधना अनुष्ठान उपासना आपसे नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं बहुत छोटी सी बात आपको कहकर मैं आपको बहुत सुंदर मार्गदर्शन करूंगा। बस मेरा एक ही मकसद है कि बस चंचला जी आपका मंगल होना चाहिए, बस आपका उद्धार होना चाहिए। तब कहा बहन जी हमारी पहली बात है प्रातःकाल उठो, जल्दी सुबह में उठ जाओ। जिनको भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है उनके लिए पहली बात सुबह में जल्दी उठो बस। और एक बात कहूं, जो सुबह में उठकर स्नान पवित्र होकर जो सूर्य नारायण का स्वागत करते हैं ना, उसका स्वागत आखिर दुनिया करते हैं, पूरी दुनिया करते हैं। लेकिन शर्त है सुबह में जल्दी उठकर एकदम पवित्र बनकर इंतजार करो सूर्य का उदय। जब सूर्य उदय हो तब सूर्य नारायण का स्वागत करो। भास्कर दिवाकर जी नहीं तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण। देखो जो सूर्य नारायण का स्वागत करेंगे ना उनका स्वागत सारी दुनिया करती है। लेकिन भक्ति मार्ग में पहली शर्त है सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। मोड़ा मोड़ो 4 बजे उठ जाओ जो सवार में, ओ 4 बजे, ओ 4 बजे, चलो 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, चलो भाई बस 7:30 बजे उठो। 8 बजे चलो बस 8:30 बजे, चलो 9 बजे, 9:30, 10 ખાવાનું ટાણે તો ઊભા થાવ। બપોરનું ટાણું થયું ત્યારે તો થાવ ઊભા। રાવણના ભાઈ કુંભકર્ણજી, કુંભકર્ણ, ઊંઘકર્ણ, इंद्रासन नहीं निंद्रासन, बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो। आम तो भगवान ने थोड़ी आम तो न कहे भगवान ने भूल करी लागे। आम तो माणा छे ने 3 कलाक जगड़वानी जरूर थी। हूँ तो रे अनाज तो बचे, वनस्पति बची जाए, કેટલું પાણી બચે, હું તો રહે તો જાગે ત્યાંથી ખાય 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 અને હાય હાય હાય। 3 કલાક સૂતો રહે તો જો પાણી બચાવ, અનાજનો બચાવ થાય, આ ટ્રાફિક હળવું રહે, પણ સોયા न सब कुछ खोया। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा बहन जी भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए पहली शर्त प्रातःकाल उठना पड़ेगा। दूसरी बात स्नान करो, नित्य स्नान करो। और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करके बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। ओम अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। ओम नमः शिवाय त्रिपुंड करो।
रजोगुण सतोगुण तमोगुण अपने भाल में धारण करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार उकार मकार त्रिपुंड। और दूसरी बात, आप रुद्राक्ष को धारण करें। परम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरि रुद्र। बहन जी, और अंतिम बात, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बस आपका मंगल और उद्धार और कल्याण होने वाला है। इस मंत्र का जाप करो, आश्रय करो। आप जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी जपत मिटत सब कलेश भयकारी। ये मंत्र क्या है? तो क्या भय कलेश सब दूर करने वाला मंत्र है। एक चौपाई है, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी। पंचाक्षरी मंत्र है बाबा। जपत मिटत सब कलेश भयंकारी। भयंकारी जपत मिटत सब कलेश भयंकर कलेश, सभी कष्टों में से मुक्त करने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है। और एक बात याद रखने जैसे, पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ये मंत्रों का भी मंत्र है, ये महामंत्र का भी महामंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, और कोई 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। ये पंचाक्षर मंत्र है। प्रणवलिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः, ओम ध्वनिलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः। यह पंचाक्षर मंत्र। एक मंत्र का जाप करने से दुनिया में सभी मंत्रों का जाप का फल मिलता है। क्यों? सभी मंत्रों का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है। जैसे एक शिवलिंग की पूजा करने से सब भुवन के देवी देवता ग्रह तीर्थ नक्षत्र सब की पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है, वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी मंत्रों के जाप का फल मिलता है। बहुत दिल से कहता हूँ, कोई ग्रह पीड़ा है ना, किसी को ग्रह पीड़ा रहती है ना, किसी को शनि, किसी को मंगल, जो मंगल भी किसी का अमंगल कर रहा है। देखो तो सही, नाम मंगल है लेकिन अमंगल कर रहा है, ऐसा क्यों? कोई भी ग्रह पीड़ा है तो ग्रह पीड़ा में से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। लेकिन इस ग्रह के मंत्र तो बहुत कठिन होते, हम पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो मेरे आचार्यों के पास कराते हैं। लेकिन मैं बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी ग्रह की पीड़ा हो, इस ग्रह का मंत्र आप बोल ना पाओ, इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है। स्वयं ब्रह्मा जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, स्वयं विष्णु जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, इंद्र, कुबेर, वरुण, सप्तऋषि, प्रभु राम, मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षर। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी, इनका मंत्र बड़ा भयहारी, सबका भय दूर करने वाला मंत्र है। ये चौपा है। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी, इनका मंत्र बड़ा भयहारी, इनका मंत्र बड़ा भयहारी। जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, जिसके जब से मिटती सारी चिंता कलेश विशद सब खत्म। जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, जो नर नारी रटत शिव शिव नित, तिनको शिव अति करत परम हित। ये पंचाक्षर, ये शिव 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 शिव। जो एक बात और याद रखने जैसी, सभी मंत्र तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है, बाद में आप मंत्र जाप कर सकते हैं ना। लेकिन पंचाक्षर मंत्र कोई सदगुरु के मुख से नहीं लिया है तो भी मानव मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान महादेव जगत गुरु नहीं, भगवान महादेव त्रिभुवन गुरु है। शिव के मुख में से प्रकट हुआ ये मंत्र है। सभी गुरुओं का गुरु त्रिभुवन गुरु मेरा शिव है, इसलिए शिव के मुख में से प्रकट हुआ ये मंत्र है।
ये पंचाक्षर मंत्र है। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, सभी मंत्रों का मंत्र, महामंत्र का महामंत्र है, सभी मंत्रों के पिता है। और एक बात याद रखना, जैसे महादेव जैसे कोई देव नहीं और पंचाक्षर मंत्र जैसा कोई श्रेष्ठ मंत्र भी नहीं है। ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अ उ म, ओम न अ उ म, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नहीं, उ म, उ म, ओम नमः शिवाय, नमो नहीं, ओम नमो शिवाय, नमो नहीं, ओम नमः, उ म, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। ये ब्राह्मणों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हम सब क्या करें? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। बहन लोग क्या करें? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बाद में कहा कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ज्ञाति नहीं। जीव की कोई जाति नहीं, दुनिया में एक जीव है, एक शिव दो है। इसलिए जीव मात्र को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। रोज कम से कम एक माला करो पंचाक्षर मंत्र की। ज्यादा हो सके तो आप माला माल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो सके तो कम से कम एक माला रोज। सब सुबह में जल्दी उठकर 4 बजे जल्दी सुबह में उठकर स्नान करके पवित्र बनकर भाल में भस्म का त्रिपुंड करके और रुद्राक्ष धारण करके और शांति से आसन लगाकर बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनका मंत्र जाप में मन भटकता है ना, उनके लिए बड़ा एक मनोविज्ञान शिव महापुराण में लिखा है, उनको ध्वनि के साथ बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि माला हाथ में लेते हुए बहुत विचार, ऐसे गंदे 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 विचार आने लगते। जिनको माला करता है उसको मालूम होगा, बाकी जिसको माला करते नहीं उसको तो अनुभव नहीं होता। जो माला करते उसको अनुभव होता है, विचार बहुत आते। तो विचार पर संयम पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कि ध्वनि के साथ बोले, यहां से बोलो यहां तक सुनाई दे, आपका मन ये ध्वनि में रहेगा। क्योंकि मन का लक्षण है, जिस तरफ आवाज आती है ना इस तरफ मन हमारा चला जाता है। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भले एक माला हो, एक माला शांति से एक माला करो। પછી એક બાર ઓમ નમઃ શિવાય બોલો, 5-5 મણકા જાણે એકની મોટર ચડાવી દીધી હોય, જેને કૂવામાંથી પાણી ખેંચવાનું હોય, इतनी स्पीड में माला नहीं, धीरे धीरे शांति से ध्वनि के साथ बोलो। लेकिन पहले प्राणायाम करना पड़ता है। कितने प्राणायाम करना पड़ता है? 40 प्राणायाम। ये ना हो सके तो 4 करो, 3 करो, एक प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सगर्भा अगर्भा मंत्र की एक परंपरा है। सगर्भा मंत्र उसको कहते हैं जो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। अगर्भा मंत्र उसको कहते हैं जो प्राणायाम किया नहीं और मंत्र जाप करे। अंगनाश क्या, करन्यास, ऐसे बहुत सारे नियम है। लेकिन आप सब ये नियम में पढ़ने की कोई जरूर नहीं, गिरने की कोई जरूर नहीं। बस ध्वनि के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला करो। और बहुत दिल से मैं कहता हूँ, जो रोज पंचाक्षर मंत्र की एक माला सुबह में करेंगे ना, वही सही अर्थ में जीवन में मालामाल हो जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर हो जाए। आपके बच्चे को भी कहो, बेटा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक रुद्राक्ष की माला, एक पंचाक्षर मंत्र माला करो बेटा, विद्या दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ शिव कृपा करेंगे। एक मंत्र की माला करो। कई लोग तो माला करते हैं तो यहाँ माला पूरी हो जाती है, बराबर, वहां से वापस चलना पड़ता है दूसरी करनी, तो दूसरी नहीं करनी है तो यहाँ पूरा हो गया, बराबर। तो यहाँ माला करते 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 थोड़ा इंतजार लगता ना कि देख लेते कि मेर कहाँ गया, चला तो नहीं गया ना, ऐसा देखते रहते हैं। खुली माला करो तो अनुकूल रहता है। कहीं लोग तो नहीं गौमुखी में माला रखते, अतः कहीं लोग कपड़ा ढांक कर ऐसे करके ऐसे माला करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं। तो घुसवा जाए પછી હું કરે ખબર? ઠેકડા મારે માળા અંદર નૃત્ય કરવા લાગે। પછી એને કહેતા ખુલ્લી રાખો ને ભાઈ, એટલે કોઈક માળા જોઈ જાય તો કે પુણ્ય જતું રહે। હવે પુણ્ય હતું જ ક્યાં જવાની બીક છે? પુણ્ય હોય ને જાય, પુણ્ય અહીંયા કાંઈ છે જ નહીં, પછી ક્યાં માટે? रोज एक माला करो पंचाक्षर मंत्र के। बहुत वास्तविक, मैं बहुत दिल से कहता हूँ, आपके जीवन में आनंद नहीं, धीरे धीरे परमानंद निकल आएगा जो एक माला पंचाक्षर मंत्र करो। जो कि इसमें तो बहुत सारे लोग हो गए महादेव की भक्ति करते हो गए, और मेरे महादेव के भक्तों को मैं गिरी बापू बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शिव भक्त के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है ना। और शिव महापुराण में तो वहां तक कहा, जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड हो, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हो, जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र हो, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। ये शिव भक्तों की महिमा, ये महादेव के भक्तों की महिमा है।
इसलिए शिव भक्तों को कभी सामान्य न समझे, महादेव के भक्तों को कभी निम्न न समझे। महादेव का भक्त बहुत हजारों हजारों कोटि कोटि जन्मों का पुण्य जब शिव भक्ति मिलती है, वैसे ही सबको शिव भक्ति नहीं मिलती है। यहाँ यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा, बहन जी महादेव की भक्ति में रंग जाओ, आप माल में भस्म का त्रिपुंड करो, कंठ में रुद्राक्ष धारण करो और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, जाओ बहन जी चंचला जी आपका मंगल हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया ब्राह्मण ने। इस चंचला ने एक बार कथा सुनकर जीवन को परिवर्तन कर लिया, बदल दिया जीवन को। प्रातः काल उठी, स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए, माल में भस्म का त्रिपुंड किया, रुद्राक्ष को धारण किया, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते शिवालय गए, शिव भक्तों के साथ नाचने कूदने लगी, नृत्य करने लगी। और चंचला को मालूम हुआ मेरा कितना जीवन खत्म हो गया, अब तो थोड़ा सा शेष बाकी जीवन, बस थोड़ा आनंद, मुझे बहुत 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 देरी से सब कुछ मिला। और जीवन में सच्चा जन्म तो तब होता है जब जीवन में भक्ति का जन्म होता है, तही हमारा जन्म है, यही हमारा सही जीवन। वहां से मेरे जीवन की यात्रा का प्रारंभ, बाकी तो बहुत सारा जीवन गया हमारा। बचपन खेल में खोया, युवानी बपोर 12 बजे उदी हुआ बस सोते रहो खाते रहो, खत्म। एक कोई जीवन है यार। चंचला जी महादेव की परम भक्त हुई, शिवालय जाकर शिव भक्तों के संग रंग लेने लगी और जीवन का शेष भाग। एक बात जीवन में याद रखनी चाहिए, जीवन भर कमाई करते 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 आपके जीवन में कुछ शेष ना रहे, लेकिन आप समाज में विशेष रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए। जीवन की कमाई करते 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 आपके पास शेष ना रहे, शेष भांगा का कहते हैं शेष बढ़ता है, शेष रहता है। आपके जीवन में शेष न रहे, लेकिन समाज में आप विशेष रहो, बस। आज मैं इस गांव में कथा कहने के लिए आया, तो विशेष तो है ना, मनीष भाई ये मीना बहन विशेष ही हुए ना, उसके माध्यम से मैं आया हूँ। कोई विशेष है, भले आपकी कमाई कोई शेष नहीं है आपके पास, लेकिन आपका कोई विशेष स्थान भी है ना, इसलिए जीवन में विशेष होना चाहिए। शेष न रहे जरूर उन्नति। चंचला जी महादेव की परम भक्त हुई, महादेव को भजने लगी और जीवन में पश्चाताप भी हो रहा है कि कितना जीवन मेरा चला गया, मैंने कुछ भी नहीं किया जीवन में, बस पाप कर्म कुकर्म कपट करती रही, बहुत सारे कुकर्मों करती रही। अंत समय मुझे महादेव की भक्ति मिली, शिव भक्ति करती करती चंचला जी महादेव की परम भक्त और ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु निकट है, और समय भी जान लिया, क्योंकि शिव भक्ति में अद्भुत शक्ति है, ये मृत्यु को जान भी सकता है और मृत्यु को टाल भी सकता है। ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। चंचला जी ने मृत्यु की गति को जान ली, दीप को प्रज्वलित किया, आसन लगाया, माला हाथ में ले ली और भगवान शिव जी को याद करने लगी और कहने लगी, भगवान पूरा जीवन तो गया मेरा, आपकी कथा सुनकर मैं आपकी भक्त बनी हूं और अब मेरी मृत्यु निकट है, बस मेरा मंगल करो, मेरा कल्याण करो। शिव 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 करती हुई ये चंचला वृद्धावस्था को लेकर उसका शरीर शांत हो गया और चंचला शिवलोक में गई। महादेव जी का दर्शन हुआ। शंकर जी ने कहा, चंचला धन्य है आप, बहुत सारा जीवन आपने पाप कर्मों में बिता दिया और थोड़ा आपका जीवन था, मेरी कथा सुनकर आपने जीवन को बदल दिया और तू मेरी भक्त बनी। रोज भाल में भस्म का त्रिपुंड तू करती थी, तू पंचाक्षर मंत्र का जाप और रुद्राक्ष को निरंतर धारण करती थी। धन्य है चंचला, धन्य है, तू कुछ वरदान मांग। चंचला जी ने कहा, भगवान क्या मांगू, आपके मुख में हो मांगो, जो मांगो हो मिलेगा। चंचला जी ने कहा, मैं मांगू मुझे मिलेगा। अरे मांगो मांगो मांगो। शिव जी ने 3 बार कह दिया, मांग मांग मांग। अब चंचला जी ने मांगा, महादेव आप मेरी भक्ति से जो प्रसन्न है ना, तो आपके गण बनकर इस शिवलोक में नित्य आपका दर्शन करूं, नित्य आपके लोक में मुझे रहने का अवसर मिले। भगवान शंकर जी ने कह दिया, चंचला जी आप मेरे गण बनने के लिए योग्य नहीं हैं। अरे तो क्यों आपने 3 बार मुझे मांग 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 कह दिया? सुनो चंचला, आपके भक्ति के प्रभाव का कौन वर्णन कर सके। तू मेरे गण बनने के लिए तो योग्य है, लेकिन उससे ज्यादा तो तू पार्वती की सखी बनने के लिए योग्य है। इसी समय पार्वती जी पधारी और शंकर भगवान के पास बैठी। महादेव जी ने भवानी को कहा, भवानी ये चंचला मेरी परम भक्त है, उसको सखी रूप में स्वीकार लो। और माँ भवानी माँ पार्वती ने
चंचला को अपने सखी के रूप में स्वीकार लिया और महर्षि व्यास बोले, शिव महापुराण में कहा पार्वती की सखी हुई, देखो तो सही, जगदम्बा माँ भवानी, अम्बा पराम्बा, माँ उमा भवानी, शंकर जी की पत्नी पार्वती की सखी, उनकी बहनपणी, और शिव महापुराण में गाया पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी पार्वती सा कृता प्रीत्या स्वसखी। पार्वती की सखी बनी तो क्या मिला? दिव्य सौख्यान्विता तत्र संचुला विदुंग प्रिया। कौन संचुला? तो विदुंग प्रिया। तत्र संचुला विदुंग की पत्नी है चंचुला। वो भूत बना ना, प्रेत बनकर, जो विंध्याचल पहाड़ की गुफा में रुधिर सांसों से रो रहा है, उसकी पत्नी है चंचुला। शिवलोक को पा गए। बोलो, वो पाप करके भूत बना, प्रेत बना, और ये चंचुला भक्ति करके शिवलोक में चली गई। विरोधाभास, एक प्रेत बने, एक भूतनाथ के साथ रहने लगी। मां पार्वती की सखी बनकर शिवलोक में आनंद करने लगी। एक दिन चंचुला ने कहा, मां पार्वती, मेरा पति विदुंग कहाँ है, मुझे बताओ। पार्वती ने कहा, सुन, तेरा पति विदुंग बहुत पाप कर्म किया ने, बहुत सारे नरकों की यातना भोगी, और ये पाप पूरे नहीं हुए तो विंध्याचल पहाड़ की गुफा में वो प्रेत बनकर, भूत बनकर, रुधिर से, आंसू से रो रहा है। माँ, मेरा पति का कैसे मंगल हो सके? माँ पार्वती ने कहा, चंचुला, तेरा पति जो शंकर भगवान की कथा सुने ने, तो तेरा पति का शिव जी के चरणों में जो प्रीति हो जाए तो वो प्रेत योनि में से मुक्त हो सकता है, लेकिन वो शिव कथा सुने तो उसको शिव में प्रेम होगा। चंचुला ने कहा, जब मानव था तब कथा न सुने, अब तो भूत बनो, अब तो प्रेत हुआ, कौन कथा उसको सुनावे? माँ, तू कुछ मेरे लिए कुछ कल्याण का कार्य कर दे माँ। अभी मैं तुम्बुरु गांधर्व को आमंत्रित करता हूँ। माँ भवानी ने तुम्बुरु गांधर्व को आमंत्रित किया और कहा कि तुम्बुरु जी, विंध्याचल में जाकर आप विदुंग नाम का एक प्रेत बहुत दुखी है, उसको आप शिव कथा सुनाओ और उसका मंगल करो। और विश्व मंगल के लिए, प्रेत मंगल के लिए एक गांधर्वराज तुम्बुरु जी विंध्याचल पधारे और महादेव की कथा का प्रारंभ किया। और ये भूत, ये प्रेत अपने गुफा में बैठकर कथा सुन रहा था। कथा में कोई चित्र आवाज सुनाई देती थी, कथा की आवाज सुनाई देती थी। अब कथा विराम होने लगी, तब प्रेत योनि में से मुक्त होने लगा और यहाँ कथा को विराम दिया और उसका शरीर छूट गया और दिव्य वपु, सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। सब पिशाचो महापुण्यम, उसको शिव कथा सुनकर पुण्य नहीं, उसको महापुण्य मिला, क्योंकि महादेव की कथा है। और व्यास जी बोले, पिशाचो महापुण्य, ये पिशाच को महापुण्य मिला। श्रुत्वा शिव पुराण, शिव महापुण्य सुनकर महापुण्य मिला। और विदुय कलुषं सर्वं जहो पैशां चक्कं वपु। वपु मतलब शरीर, जो प्रेत का शरीर था वो छूट गया और दिव्यता प्राप्त हुई और भगवान महादेव को याद करने लगा और शिवलोक में आया। महादेव का दर्शन हुआ और कहा, बाबा आपकी कृपा से मैं पावन हो गया, आपके लोक में मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपकी कृपा है। महादेव ने कहा, देख कौन आ रहा है। विदुंग ने देखा तो चंचुला जी आ रही थी। विदुंग ने कहा, ये तो मैं जब मानव था तब मेरी पत्नी थी चंचुला। सुन विदुंग, तूने भी बहुत पाप कर्म किए और पाप कर्म करते तेरी मृत्यु हो गई, बहुत सारी यातना तूने सहन की, और ये तेरी पत्नी ने भी बहुत पाप कर्म किए थे, लेकिन मेरी कथा सुनकर जीवन को बदल दिया और मेरी बहुत भक्ति की, और भक्ति के फलस्वरूप वो पार्वती की सखी हुई और पार्वती ने तुम्बुरु को भेजा था और तुझे शिव कथा सुनने का अवसर मिला। ये जो बात चल रही थी इस समय में तो पार्वती शंकर भगवान के पास बैठ गई और चंचुला विदुंग के पास खड़ी रही। विदुंग और चंचुला ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम किया और भगवान शिव और पार्वती ने कहा, आप दोनों सूर्य चंद्र पृथ्वी रहे वहां तक आप शिवलोक में कैलाश में नित्य निवास करो, आप हमारे गण बनकर इस लोक में रहो। और सुनो हे विदुंग, हे चंचुला, आपकी कोई कथा सुनेंगे उनके सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे, उनके परिवार में शांति का आगमन होगा, उनके जीवन में शिव भक्ति का प्रवेश होगा। भगवान शंकर जी ने विदुंग और चंचुला को आशीर्वाद दिया और भगवान व्यास जी ने कहा
ये जो कोई कथा सुने उनको संपूर्ण शिव महापुरुष सुनने का फल मिलेगा। एक कथा सुनने मात्र से संपूर्ण पूर्ण कथा का फल मिलता है। और भगवान व्यास बोले यम इदं शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेत् या समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान्ते मुक्तिं वाप्नुयात् भोगान्ते मुक्तिं वाप्नुयात्। संसार के सभी भोग को भोग कर भोगांते भोग का अंत होने के बाद वो मुक्ति को प्राप्त होगा। ऐसी सुंदर महिमा शिव महापुराण की मैंने आप सभी को 2 महात्म्य कथा सुनाई और कल से शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ हो जाएगा। ये भी कथा थी, वो शिव कथा ही थी और कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 कथा में प्रवेश होता है। कल हम महादेव की वंदना करेंगे, भवानी की वंदना करेंगे, गणेश जी की वंदना करें, बाद में नारद जी की कथा आएगी और नारद जी तप करेंगे, नारद जी को अहंकार अभिमान आएगा तब का, तब बाद में शिवगणों को श्राप देंगे, विष्णु का अनादर करेंगे और विष्णु जी नारद जी को बताएंगे कि नारद दूसरों को श्राप देने से, अहंकार करने से, क्रोध करने से पुण्य का क्षय होता है। और भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव कथा का मार्गदर्शन करेंगे और कल शिव महापुराण कथा का हम वास्तविक ढंग से पूरा शिव महापुराण में हम प्रवेश करेंगे और नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा के मुख से महादेव की कथा सुनेंगे। ऐसी सुंदर सुंदर कथा शिव महापुराण में है और हम सब मिलकर ये महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है। और महाशिवरात्रि पर्व ये मनुष्य के लिए नहीं है, महाशिवरात्रि पर्व ये देवों के लिए है, ये हमारा पर्व नहीं, ये देवों का पर्व है। धरती पर जिनमें हृदय में देवत्व प्रकट हो गया वो महाशिवरात्रि मना सकता है और कोई नहीं।